13 और 14 13 और 14 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 13 और 14 फरवरी के पंचांग को जान लेते हैं। 13 तारीख को एकादशी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में है। शुभ समय 12:13 PM से 12:57 PM तक का, और राहु काल 11:12 AM से 12:35 PM तक का। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 14 तारीख को द्वादशी तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा जो है सो धनु राशि में है, और शुभ समय 12:13 PM से 12:57 PM तक का है। राहु काल 9:48 AM से 11:11 AM तक का, और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, पंचांग में 2-3 चीजें मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बताई। सबसे पहला कि शुभ समय, दूसरा राहु काल, तीसरा दिशा शूल, चौथा चंद्रमा किस राशि में है। ठीक, इन 4 चीजों को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देवी और सज्जनों, शुभ समय अर्थात अभिजीत मुहूर्त जो बताया वही शुभ समय है। उस समय में आप कोई भी अच्छा काम, कोई भी बेहतरीन काम आप करेंगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, हमने आपको राहु काल बताया। राहु काल का अर्थ यह है कि इस समय में कोई भी अच्छा शुभ विशेष काम नहीं करना है, इससे आपको लाभ सफलता मिलने के योग बहुत कम है। तीसरा, दिशाशूल बताया, जिसका अर्थ यह है कि इस डायरेक्शन की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और चौथा, चंद्रमा बताया जो धनु राशि में है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा के धनु राशि में गोचर का क्या परिणाम 13 और 14 फरवरी को प्रत्येक राशि पर में होगा, हम आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसी को समझने का प्रयास करें। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले मेष राशि से ही चर्चा शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का। देवी और सज्जनों, 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले लोग इस समय में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। यात्रा का भी योग इस समय में बन रहा है। गुरु, पिता या बड़े लोगों से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। मेष के बाद बात करेंगे मेरे प्यारे दर्शकों वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए 8वें भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ सकता है। छुपे हुए लाभ या अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य पर में ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। गुप्त शत्रु या अनजाना भय आपको परेशान कर सकता है। मन में बेचैनी और अशांति भी आपके रह सकती है, इसलिए सावधान। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप
के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों के रिश्तों में तकरार की स्थिति संभव है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, साझेदारी से फायदा भी होगा, व्यापार या व्यवसाय में लाभ भी होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भी योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसका अर्थ यह है कि संयम और धैर्य रखने से लाभ मिलेगा। ऋण और जिम्मेदारियों का दबाव आपके ऊपर में होगा, खर्च भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। विरोधियों से टकराव की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। मानसिक चिंता, तनाव या स्वास्थ्य में हल्की गड़बड़ी की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। कर्क के बाद बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो मुझे ये बता रहा है कि कभी कभी आपको भावुकता परेशान कर सकती है। रचनात्मकता बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग हैं, संतान पक्ष से खुशी प्राप्त होगी, पढ़ाई, शिक्षा और बुद्धि संबंधी कार्यों में सफलता के भी योग हैं। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि घर की सजावट या सुधार के योग बन रहे हैं। मानसिक शांति बनी रहेगी, वाहन, संपत्ति, जमीन आदि से आपको लाभ भी मिलेगा। माता से स्नेह और सहयोग प्राप्ति का योग है। घर परिवार में सुख और शांति के भी योग है। कन्या के बाद तुला की बात करेंगे। तुला कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कभी कभी विवाद आपको परेशान कर सकता है। लेखन, कला और संचार में सफलता के योग हैं। छोटी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा। साहस और पराक्रम भी बढ़ता हुआ इस समय में प्रतीत हो रहा है आपके लिए। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि खर्च भी अचानक से बढ़ सकता है। खाने पीने की वस्तुओं में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। वाणी मधुर होती हुई प्रतीत हो रही है। धन के लाभ की भी संभावना है। पारिवारिक माहौल बड़ा सुखद रहेगा इस समय में और बहुत हंसी खुशी से आप लोग रहेंगे। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि चंचलता और अस्थिरता इस समय में आपको परेशान कर सकती है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। नए कार्यों की योजना भी बनती हुई प्रतीत हो रही है। मन खूब प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ता हुआ मैं इस समय में देख पा रहा हूँ। धनु राशि वाले, तो धनु राशि वालों के लिए मिला जुला करके समय जो है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि खर्च बढ़ेगा, नींद में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसे ध्यान और भक्ति में आपका मन ज्यादा लगेगा। हो सकता है कहीं दूर की यात्रा भी इस समय में आपके लिए अच्छा ऑफर लेकर के आ सकता है। कोई मानसिक अस्थिरता आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है और इसे दान पुण्य ज्यादा करेंगे। कुछ छुपे हुए खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक प्रसन्नता और उत्साह में वृद्धि के योग है। नए स्रोतों से लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। मित्रों और शुभचिंतकों से सहयोग का भी योग है और आय में भी वृद्धि होगी। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि देवी और सज्जनों मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि काम का बोझ बढ़ सकता है। नए अवसरों की प्राप्ति होगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के भी आपको विशेष योग इस समय में बन रहे हैं। तो यही थी 13 और 14 फरवरी की कहानी जो मैंने आपको बताई। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।